गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यू आर familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper. Some material are given in the table. आप बहुत सारे मेटल्स के बारे में या नॉन मेटल्स जो होते हैं मटेरियल्स, उनके बारे में जानते होंगे जो आपके घरों में यूज़ होता है, जैसे आयरन, कोल, सल्फर, कॉपर। ठीक है। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल आर नॉन मेटल्स. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of the physical and chemical properties. Recall that luster and hardness are physical properties. आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है। इसमें आपको, जैसे आपके घर में आयरन आप देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, शाइनी होता है या डल होता है, शाइन होती है उसमें या डल होता है, यहाँ पे लिखना है। और हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है वो यहाँ लिखना है। ओके, ये सारी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग अ पीस ऑफ आयरन और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ अ आयरन लाइक अ स्पेड और शॉवल और एक्स? आपने देखा होगा कि यहाँ पे रोड के किनारे कभी कभी कुछ जो बंजारे होते हैं वो लोग कैंप लगाते हैं और वो उनकी छोटी सी भट्टी होती है, उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं। और जो आयरन की मेटल्स के जो टुकड़े होते हैं उसको हथौड़ी से ठोक ठोक के उन लोग अलग अलग शेप देते रहते हैं। Now activity. Take a small iron nail or a coal piece and a thick aluminium wire and pencil. ये 4 चीज़ें आपको लेनी है और उसको हैमर से आपको तोड़ना है सब चीज़ों को। तो इसमें आप जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, जो आयरन नेल है उसमें क्या आपको चेंजेस दिखते हैं, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है या मतलब टुकड़े ना हो के बस उसका शेप चेंज रहता है। कोल को जब आप हैमर से हिट करते हैं तो वो पीसेस में टूट जाता है। वायर को हैमर से हिट करते हैं तो वो पीसेस में टूटता है या खाली वो चपटा हो जाता है। पेंसिल की जो लीड होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखा है। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. If you were beaten harder, these could be changed into sheets. अगर आप उसको और ज़्यादा देर तक उसको ठोकते रहेंगे तो वो पतली शीट्स में बदल जाएगा, जैसे आपका ये पेपर है। You might be familiar with silver foils used in the decorating sweets. आपने स्वीट्स के ऊपर सिल्वर फॉइल्स देखे होंगे। आजकल सिल्वर फॉइल्स बहुत रेयर हो गई हैं, मतलब उनकी जगह जो नकली सिल्वर फॉइल्स आ गई हैं जो एल्युमिनियम की बनी होती हैं। और एल्युमिनियम फॉइल्स जो इसमें फूड को हम गर्म रखने के लिए फूड को रैप करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच कैन दे बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो मेटल्स की ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उनको हम जब भी ठोकते रहते हैं तो वो चूरा चूरा नहीं होता है, वो पतला होता जाता है, थिन शीट्स में बदल जाता है, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल वी डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे आपका कोयला हो गया या पेंसिल की लीड होगी, आप उसको अगर हैमर से ठोकते हैं तो क्या देखेंगे आप, वो पतला नहीं होता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यू कैन होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट बर्नड, परहैप्स नॉट। वाई? ट्राई टू लिस्ट some these experiences in which the wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling things. On the basis of this experience, what you can say about the conduction of heat by wood and plastic? अगर आपके घर में कोई गर्म बर्तन है तो उसमें आप खाना बना रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि जो मेटल के बर्तन होते हैं वो जो होते हैं
गर्म हो जाते हैं और इसीलिए उनके हैंडल पे हम प्लास्टिक की कोटिंग लगाते हैं। और जो वुड होता है वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, तो इसमें हम प्लास्टिक की कोटिंग, तो आप देखिए कि मतलब प्लास्टिक की कोटिंग क्यों लगाई जाती है, क्योंकि वो प्लास्टिक से हीट पास नहीं होती इतनी ईजीली। एक्टिविटी 2, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना आपने सीखा होगा छोटी क्लास में। एक हम बैटरी लेंगे छोटी सी, उसमें एक वायर अटैच करेंगे, इसमें एक छोटा सा बल्ब अटैच करेंगे और यहाँ पे 2 वायर ओपन पोर्ट रहेंगे। द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। अब ये जो बीच में गैप है, इस गैप में आप अलग अलग मटेरियल्स रख के देखेंगे। आयरन रखे देखेंगे, जब आयरन रखते हैं तो देखेंगे कि ये जो बल्ब है वो यहाँ बीच में हमने आयरन रखा, ये सर्किट कंप्लीट है। यहाँ जो गैप है इसके बीच में आपने आयरन फंसाया, तो देखेंगे कि बल्ब ग्लो होने लगता है, मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रही है। नेक्स्ट है आपने सल्फ़र लगाया, यहाँ पे सल्फ़र का एक मिक्सचर रखा, कोल का एक पीस रख के देखेंगे, फिर कॉपर वायर रख के देखेंगे। तो आप देखेंगे जो मेटल्स, ये 2 चीज़ें जैसे आयरन और कॉपर, ये दोनों यहाँ बीच में लगाने से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए बल्ब जलने लगता है। और जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कोल और सल्फ़र, जब वो यहाँ बीच में रखते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, सर्किट कंप्लीट नहीं होता और बल्ब नहीं जलता है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, मेटल्स की। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर टू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर वायर। एल्यूमिनियम कॉपर वायर आपने देखा होगा कहाँ पे यूज़ होते हैं, सर्किट्स में। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, ये है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उनको गर्म करके अलग अलग शेप दिया जाता है, उनको पतले वायर्स में हम बना सकते हैं और वो वायर टूटेंगे नहीं। जितना पतला, जितनी उनकी डक्टिलिटी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा पतला वायर आप उससे बना सकते हैं और वो टूटेगा भी नहीं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग इन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल। तो आप ये तीनों चीज़ों को फर्श पे गिरा के देखिए और तीनों का साउंड नोटिस करिए किस तरह से डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है। हैव यू एवर सीन अ वुडन बेल इन द टेम्पल। आपने टेम्पल्स में बेल देखा होगा, घंटी देखी होगी। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। सपोज you have 2 boxes similar in appearance, one made of wood and the other made of metal. एक बार एक आपके पास बॉक्स है, एक मेटल से बना है और एक वुड से बना हुआ है। Since metal produce ringing sound, they are called as sonorous. तो जब आप मेटल का जो बॉक्स है उसको हिट करेंगे तो उसमें से टिंग से साउंड आएगा, और जो नॉन मेटल का जो भी है टुकड़ा आपका, जैसे वुड हो गया या कोल, किसी भी चीज़ का नॉन मेटल का टुकड़ा है, उसको आप हिट करेंगे तो उसमें साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। तो ये सब एक्टिविटीज़ के बाद हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स, दे आर हार्ड, दे आर लस्टरस, मेलेबल होते हैं, मतलब उनको थिन शीट्स में बनाया जा सकता है। डक्टाइल होते हैं, मतलब उनका वायर बना सकते हैं। सोनोरस होते हैं, मतलब उनमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल क्या हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर, दे आर सॉफ्ट एंड डल। नॉन मेटल से होते हैं सॉफ्ट और डल होते हैं अपीयरेंस में। डल मतलब उनमें शाइन नहीं होती है। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास, जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो पाउडर बन जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दे आर नॉट सोनरस, जब आप उसको हिट करते हैं उसमें से कोई साउंड नहीं आता है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन।